आज हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पढ़ने वाले हैं। अब ये हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता क्या है ना। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग है ये चीज क्या है, ये किस तरीके से देखी जाती है, तो आइए हेडिंग डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या हेडिंग डाली जाएगी? स्प्लिटिंग इन ईएसआर, ईएसआर के अंदर स्प्लिटिंग, या फिर हम कह देते हैं हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। क्या कह देंगे भैया हम? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग हम इसे कह देंगे। बोलो, क्या कोई मना करेगा कि जी नहीं कह सकते हम? हैं जी, हम इसे नहीं कहेंगे। आइए समझते हैं ये होता क्या है। ठीक है, पहले ये बात समझिएगा, जब आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक्टिव न्यूक्लियस के करीब में आएगा, रेंज में आएगा, जो कि ऑब्वियसली उसकी रेंज में ही होगा, तो न्यूक्लियर स्पिन और इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण जो सिग्नल है वो स्प्लिट कर जाएंगे। जैसे भाई लेट सपोज आपने कहा कि भैया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक सिग्नल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन स्पिन होगा, उसके जिस भी न्यूक्लियस के आसपास वो होगा, उस न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन होगा। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन इंटरेक्ट करती है, क्या होता है जी? जब इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड न्यूक्लियर स्पिन इंटरेक्ट करती है तब क्या होता है? ये स्प्लिटिंग होती है। तब ये क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। और आप उस स्प्लिटिंग को नाम देते हो क्या? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग नाम देते हो। तो हम क्या लिखेंगे? हम जैसे कि भाई मान लो मेरे पास ये है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ए है और यहां पर एक्स है, यहां पर मान लो ये 2 है। ठीक है, अगर मान लो ये भी एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है, समझना, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अपना क्या हो गया भैया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। अगर इसकी न्यूक्लियर स्पिन, इसकी क्या होगी भैया? न्यूक्लियर स्पिन होगी। ठीक है, ये अपना क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या होगी मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन स्पिन होगी। तो एक है मेरे भाई न्यूक्लियर स्पिन, एक है इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन इस न्यूक्लियर स्पिन से जब इंटरेक्ट करेगी तब स्प्लिटिंग होगी, और उस स्प्लिटिंग को प्यार से क्या कहा जाएगा भैया? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, या फिर स्प्लिटिंग इन ईएसआर आप कह दोगे। ठीक है भैया, आइए समझते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? व्हेन, इधर ही लिख लेते हैं हम, व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम इन विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब उसकी रेंज में, कम्स इन विसिनिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, ऑफ न्यूक्लियर स्पिन आई, ठीक है, तब होगा क्या? देन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, ये लिखना ही महाभारत है भैया। When an unpaired electron comes in vicinity, विसिनिटी का मतलब उसकी रेंज में, कम्स इन विसिनिटी ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन आई, ठीक है, तब होगा क्या? देन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, ये लिखना ही महाभारत है भैया, न्यूक्लियर स्पिन एंड। अच्छा गुरुजी, हम तो सुबह से लिखते हैं। इस इंटरेक्शन के कारण, न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन के इंटरेक्शन के कारण
ईएसआर जो स्पेक्ट्रम होता है, ईएसआर स्पेक्ट्रा क्या होता है, ईएसआर स्पेक्ट्रा क्या करता है, शोज स्प्लिटिंग, या फिर लिख दो अंडरगो स्प्लिटिंग। वो क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग चली जाती है, वो उसमें क्या हो जाता है भैया, स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसे हम और आप मिलकर क्या कहते हैं भैया, हम और आप मिलकर इसे कहते हैं क्या, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। बोलो जी यस और नो। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कह देंगे तो किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, आज तो आप एकदम काफी है ना एनर्जी से भरे हुए होंगे भाई, कि जी हमारी क्लास कम हुई है ना।